गर्मियों की एक शाम जब सूरज ढल रहा था और जंगल में अंधेरा धीरे धीरे गहरा छाने लगा, तब बनी और उसके दोस्त अपने नए रोमांचक सफर के लिए निकल पड़े। वे हाल ही में एक खजाने की तलाश करके लौटे थे, लेकिन इस बार उनकी मंजिल कुछ और थी। जंगल का वह अनदेखा हिस्सा जिसके बारे में किसी ने ज्यादा नहीं सुना था। जैसे जैसे वे घने जंगल में आगे बढ़े, हर तरफ अजीब सी शांति का माहौल था। केवल झींगुरों की हल्की आवाजें और पत्तों की सरसराहट थी। अचानक एक अजीब आवाज गूंज उठी। ऐसा लगा मानो जंगल के बीचों बीच कोई रहस्यमयी ताकत जाग गई हो। आवाज इतनी डरावनी थी कि बनी के कान खड़े हो गए। उसके दोस्तों ने भी सहम कर इधर उधर देखा। यह क्या था? बनी ने हकलाते हुए पूछा। जैसे ही वे वहां से लौटने के लिए मुड़े, एक रहस्यमयी जादुई रोशनी उनकी आंखों के सामने झिलमिलाने लगी। वह हल्की हल्की हवा में तैर रही थी और किसी जादू की तरह चमक रही थी। सभी ने हैरानी से एक दूसरे की ओर देखा। क्या हमें इसके पीछे जाना चाहिए? लीला ने धीरे से कहा, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह रोशनी खुद उन्हें किसी और इशारा कर रही हो। वे धीरे धीरे उसके पीछे बढ़े और वह रोशनी उन्हें एक पुरानी गुफा तक ले आई। गुफा के द्वार पर अजीबोगरीब निशान खुदे हुए थे जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखे थे। गुफा के अंदर से ठंडी हवा आ रही थी जिसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। अचानक गुफा के अंदर से एक परछाई उभरी। वह लंबी थी, उसकी नीली रोशनी चमक रही थी और जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, एक भयानक गरजती आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। रुको, तुम इस गुफा में ऐसे नहीं जा सकते। बनी और उसके दोस्त डर से कांप उठे। वह कोई और नहीं बल्कि गुफा का भूतिया रक्षक था। उसकी आंखें गहरी नीली चमक रही थीं और उसने अपनी शक्तियों से गुफा के दरवाजे को रोक रहे थे। अगर तुम इस गुफा को पार करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी पहेली का सही उत्तर देना होगा। अगर गलत उत्तर दिया तो हमेशा के लिए जंगल में भटक जाओगे। अब यह किसी लाइयाम जंगल की यात्रा नहीं थी, यह एक जीने मरने का खेल बन चुका था। बन्नी और उसके दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। भूतिया रक्षक ने अपनी गहरी आवाज में पहेली पूछी। मैं हमेशा चलता हूं लेकिन कभी नहीं थकता। मैं कोई आवाज नहीं करता लेकिन फिर भी समय के साथ बदलता जाता हूं। बताओ मैं कौन हूं? बनी ने सोचना शुरू किया। उसके दोस्त भी गहरी सोच में पड़ गए। गुफा के अंदर से ठंडी हवा चल रही थी और समय तेजी से बीत रहा था। अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया तो शायद वे यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाते। अचानक बीएनआई के दिमाग में एक झलक आई। उसने उत्साह से कहा, ये समय टाइमर है। भूतिया रक्षक कुछ क्षणों के लिए शांत रहा। फिर अचानक उसकी चमकती हुई आंखें बंद हो गईं और वह धीरे धीरे एक ओर हट गया। गुफा का द्वार अपने आप खुल गया और अंदर से एक अद्भुत चमकती हुई रोशनी बाहर आई। देखते हैं अगले पार्ट में ये भूतिया गुफा उनके लिए क्या नई चुनौतियां लाती है। क्या बन्नी और उसके दोस्त अब किसी नई मुसीबत में फंस जाते हैं या वो किसी नई दुनिया में निकलते हैं? जानने के लिए कि आगे उनके साथ क्या होगा, कीजिए अगले पार्ट का इंतजार। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।